दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूफ देख लो कि इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने 5,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था। और भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर मेरा लोन अप्रूव कर दिया गया है। और दोस्तों ये लोन मुझे पूरे 6 महीने के लिए मिला है और इस लोन पर जो मेरा इंटरेस्ट लगा है वो पर मंथ का 1.8% का है। मतलब कि मुझे इस 5,000 रुपए के लोन पर टोटल 540 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और भाई यहाँ पर मुझे प्लेटफॉर्म फीस 66 रुपए, प्रोसेसिंग फीस 1.5% के हिसाब से 75 रुपए और जीएसटी 18% के हिसाब से 13 रुपए 50 पैसे कट करके मेरे बैंक अकाउंट में 4,845 रुपए 50 पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। और दोस्तों सब कुछ मिला जुलाकर जो मुझे इस लोन का टोटल रीपेमेंट करना है वो 5,540 रुपए का होगा, जिसे कि भाई मैं 6 महीने के अंदर अंदर काफी आराम से रीपेमेंट कर सकता हूँ। और भाई इस 5,000 रुपए के लोन पर जो मेरा मंथली ईएमआई बनेगा वो 923 रुपए 33 पैसे का होगा, जो कि भाई मेरे हिसाब से तो ये भी काफी सही है। और दोस्तों सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस लोन को लेने के लिए मुझे ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह भी देने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये लोन मुझे सिर्फ मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिला है। तो देखो भाई अगर आपका भी सिविल स्कोर काफी कम है और आपके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो भाई आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो। और देखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आपको किसी भी ऐसे लोन एप्लीकेशन के अंदर अपने लोन को बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है जो कि आपको 6 महीने से कम समय के लिए लोन दे रही है। और दोस्तों आप ये चीज भी हमेशा ध्यान रखना कि जो एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई से अप्रूव ना हो ऐसे एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का तो छोड़ो, आपको ऐसे एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल भी नहीं करना है। क्योंकि भाई ऐसे एप्लीकेशन आपको काफी कम डॉक्यूमेंट के साथ लोन तो दे देते हैं लेकिन भाई उसके बाद आपके पर्सनल डाटा का मिसयूज करके आपके साथ काफी ज्यादा हरासमेंट करते हैं। और देखिए दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं किसी भी फेक लोन एप्लीकेशन का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस एप्लीकेशन का रिव्यू कर रहा हूँ, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। और उसके बाद अगर आपको इस वीडियो में बताई गई मेरी सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है और इस एप्लीकेशन के सारे टर्म एंड कंडीशन भी एकदम अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना और अपने लोन को भी अप्लाई करना। वरना भाई अगर आपके साथ कोई भी स्कैम और फ्रॉड वगैरह होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको लोन अप्लाई कैसे करना है और अपने लोन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। तो देखो भाई सबसे पहले आप ये देख लो कि इस एप्लीकेशन के अंदर सही तरीके से लोन कैसे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है और यह एप्लीकेशन आपको मिलेगा कहां पर। तो देखिए दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने जीमेल आईडी के साथ इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना होगा। तो इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे साइन अप विद गूगल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप विद गूगल पर क्लिक करोगे तो आपके फोन के अंदर जितने भी जीमेल आईडी होंगे वो यहाँ पर आपके सामने दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ पर आप अपने जिस भी जीमेल आईडी के साथ इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना चाहते हो आपको सिंपली यहाँ से उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है और फिर इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ भी रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से लिंक हो। अब यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो तुरंत ही आपके मोबाइल नंबर पर इस एप्लीकेशन की तरफ से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ नीचे ये जो गेट इंस्टेंट अप्रूवल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए भाई यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ ग्रांट परमिशन पर क्लिक करके एक एक करके सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एप्लीकेशन एक एनबीएफसी और आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन है तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस एप्लीकेशन के अंदर अपना जितना भी पर्सनल डिटेल डालोगे वो 100% सेफ रहेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी आप लोग किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते समय उस एप्लीकेशन के सारे टर्म एंड कंडीशन को एकदम अच्छे से पढ़ लिया करो और उसके बाद अगर आपको उस एप्लीकेशन के सारे टर्म एंड कंडीशन एकदम अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो उसके बाद ही आप उस एप्लीकेशन के अंदर अपना पर्सनल डिटेल वगैरह डालकर लोन अप्लाई किया करो ताकि भाई बाद में आप लोग के साथ कोई भी स्कैम और फ्रॉड वगैरह ना हो सके। क्योंकि भाई मार्केट में काफी सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन भी हैं जो कि आपको लोन तो दे देते हैं लेकिन लोन देने के बाद आपके साथ तुरंत ही हैरेसमेंट करने लगते हैं। तो इसलिए आप किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते समय उस एप्लीकेशन के सारे टर्म एंड कंडीशन को एकदम अच्छे से पढ़ लिया करो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपके पैन कार्ड का नंबर दिखाई दे रहा होगा तो इसके नीचे आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। दोस्तों आप यहाँ पर अपना वही नाम डालना जो कि आपके पैन कार्ड में होगा और फिर इसके नीचे आपको अपना मिडिल नेम डालना है और फिर इसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड नंबर डालना है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिटी का नाम लिखना है और फिर इसके नीचे यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है और फिर यहाँ नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, मतलब कि आप कहीं पर कोई जॉब
जॉब वगैरह करते हो या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है। तो अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो आपको यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करना है, या फिर अगर आप कहीं पर कोई जॉब वगैरह करते हो तो आपको यहाँ पर सैलरी पर क्लिक करना है। और फिर इसके नीचे आपको बताना है कि जो आपका पेमेंट है वो बैंक में आता है, चेक से आता है या फिर कैश मिलता है। और फिर इसके नीचे आपको अपना मंथली इनकम बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप एक महीने के अंदर जितने भी रुपए कमाते हो आपको यहाँ पर वो डाल देना है। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आपके ऊपर कितने ईएमआई चल रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो यहाँ पर आपको अपने उस लोन अमाउंट को डाल देना है, और अगर आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 डाल देना है। और फिर इसके नीचे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं वो सिलेक्ट कर लेना है, और फिर नीचे नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट पेज के अंदर यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से मैरिड या फिर अनमैरिड को सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर इसके नीचे आप जिस भी घर में रहते हो वो आपका खुद का घर है या फिर आपके माता पिता का घर है या फिर आप रेंट पे रहते हो वो चूज कर लेना है। और फिर देखिए यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस है, अगर आप इसी एड्रेस पे रहते हो तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक कर देना है, नहीं तो फिर नो पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर इस टाइम आप जहाँ भी रहते हो वहाँ का एड्रेस डाल देना है। और फिर इसके नीचे आपको बताना है कि आपने ये जो ऊपर एड्रेस डाला है इस एड्रेस पर आप कितने साल से रह रहे हो। तो आप यहाँ पर 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जो भी है यहाँ पर डाल देना है। और फिर इसके नीचे आपको यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है आपको सेम टू सेम वही एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, और फिर नीचे नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे आपके कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको यहाँ पर अपने कंपनी का नाम डाल देना है, या फिर अगर आप कहीं पर कोई जॉब वगैरह नहीं करते हो तो यहाँ पर आप अपने दुकान का नाम भी डाल सकते हो। अब देखिए इसके नीचे आपको अपने कंपनी या फिर अपने दुकान का एड्रेस डाल देना है, और फिर इसके नीचे आपकी कंपनी या फिर आपका दुकान किस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड नंबर डाल देना है, और फिर यहाँ पर आपको अपने कंपनी का सिटी डाल देना है। और फिर इसके नीचे आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो उस कंपनी में आपको काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं वो डाल देना है। और फिर इसके नीचे आपका काम करने का जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि 2 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है, और फिर नीचे नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो भी आपका पर्सनल डिटेल आपने यहाँ पर डाला होगा वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो देखिए यहाँ से आपको अपने पर्सनल डिटेल को देख लेना है, और अगर आपके पर्सनल डिटेल में कुछ गलती हो गई है तो आप यहाँ चेंज पर क्लिक करके उस गलती को सही भी कर सकते हो। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर जो भी डिटेल डाला है वो सारा कुछ सही है तो आपको यहाँ नीचे इस पर टिक करके यहाँ नीचे गेट इंस्टेंट अप्रूवल पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा सारा डिटेल रिव्यू करने के बाद इस एप्लीकेशन की तरफ से मुझे 17,000 रुपए का लोन अप्रूव किया गया है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें अपने इस लोन अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पर अपना बैंक ऐड करना होगा। तो दोस्तों अगर आपका भी लोन यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाता है और आप अपने लोन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि ये जो मेरे लोन का पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा ये जो लोन का पैसा था वो सक्सेसफुली मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लोन मुझे मिला है वो पूरे 12 महीने के लिए मिला है। इसके साथ आप प्रोसेसिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस, इंटरेस्ट रेट और मंथली ईएमआई वगैरह वीडियो को रोक कर यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। तो दोस्तों ये था इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो भाई अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कहां से करना है। तो देखो भाई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और फिर गूगल क्रोम पर आपको लिखना है फॉक्सिन लोन। दोस्तों जिस तरीके से मैं लिखकर सर्च कर रहा हूँ आपको भी सेम टू सेम इसी तरीके से सर्च करना है। आप इसे ध्यान से देख लो, आपको यहाँ पर एक भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, वरना आप किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाओगे। आपको यहाँ पर फॉक्सिन लोन लिखना है और फिर सर्च कर देना है। अब देखिए दोस्तों जब आप यहाँ पर फॉक्सिन लोन लिखकर सर्च करोगे तो आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। भाई आप इसे ध्यान से देख लो, क्योंकि कभी कभी ये वेबसाइट पहले या दूसरे नंबर पर आता है और कभी कभी तीसरे या चौथे नंबर पर आता है। तो इसीलिए आप इसे ध्यान से देख लो, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है, वरना आप किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाओगे। अब देखिए दोस्तों जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वेबसाइट पर आपको काफी तरीके के लोन देखने को मिल रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा था, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, और फिर यहाँ पर आपको ये जो 6,000 रुपए का लोन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस फोटो पर क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब जब आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। तो भाई आप चाहो तो यहाँ से इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन के सारे डिटेल को अच्छे से देख सकते हो और अपने लोन को भी अप्लाई कर सकते हो। और देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने इस एप्लीकेशन के नाम को ब्लर कर दिया है, क्योंकि भाई मैं इस एप्लीकेशन का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप खुद से इस वेबसाइट पर जाकर इस
एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। और दोस्तों सबसे जरूरी बात कि इस वीडियो में मैं ये जो वेबसाइट आपको बता रहा हूँ ये मेरी खुद की अपनी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आपको केवल लोन के बारे में जानकारी दी जाती है और लोन एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाता है। और दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको कोई भी फेक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू नहीं देखने को मिलेगा। भाई इस वेबसाइट पर आपको जितने भी लोन एप्लीकेशन के रिव्यू देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई से अप्रूव एप्लीकेशन हैं और सारे के सारे एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएंगे।